चलो संख्या चैप्टर में हम लोग 96 नंबर तक लागू हो गया था ना। 97 नंबर है, 97 नंबर प्रश्न सुनेगा और हल करेगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो 526 से भाग है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा जो क्या हो जाएगा 26 से 526 से भाग हो जाएगा। 5 अंक जिसे कि हम बोल देंगे वो प्रश्न भाई 2 अंकों के सबसे छोटा संख्या कौन है, 2 अंकों के जो 3 से भाग लगता है। ये बता दो कितना आंसर होगा। 2 अंकों के सबसे छोटा संख्या कौन होगा जो 3 से भाग लगता है। 15 पहले तो जानेगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। अब 10 में 3 से भाग लगा देते, 3 चौका 12 है कि ना 3 3 9। तो ध्यान दो एक उतरा, अगर एक घटाएंगे तो वो भाग लगेगा, तो 10 में से एक घटा देंगे 9 तो आंसर हो गया। आज जोड़ने की बात आ गई तो जोड़ना है, जोड़ना ना। अगर 10 में से एक घटा दिए उतना हो गया 2 अंकों की छोटी नहीं, उतना हो गया 1 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की बोल रहा है तो इसमें घटाना नहीं कुछ जोड़ना होगा। तो देखो 1 बच गया, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, अगर 2 जोड़ेंगे तब ना होगा। तो 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 12, मतलब हमको क्या हो गया 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 हो गया। इसलिए सर बात समझ गए कि ना। देखो 97 नंबर पहला के हिसाब से स्टार्ट किया। देखो ध्यान से 97 नंबर प्रश्न है कि भाई 5 अंकों की सबसे छोटा संख्या कौन होगा। वैसे तो 5 अंकों की सबसे छोटा संख्या कितना होता है 1/4। 5 अंकों की सबसे छोटा संख्या कौन होगा जो 526 से भी भाग हो। 526 से क्या लग जाए भाग लग जाए, 526 से भाग लग जाए। तो एगो हम उदाहरण दिए समझाए तुमको कि भाई देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा जो 526 से भाग लग जाए। तो समझा कितना बनाएगा। हम जैसे एगो प्रश्न बोले 2 अंकों के सबसे छोटा संख्या कौन होगा जो 3 से भाग लगेगा। तो तुम जानता है क्या कि 2 अंकों की छोटा संख्या तो सब 10 होता है। तो ये बनाया कितना आंसर तो मन में आ गया। 10 में 3 से भाग ना लगा, 11 में 3 से ना 12, तो हमारे नजर में सबसे छोटा संख्या 12 हो। ऐसे 2 अंकों की छोटा संख्या 10 होता है, लेकिन हम कंडीशन लगा दिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ लेकिन 3 से भाग लगना चाहिए। तो 2 अंकों की छोटा संख्या 10 होता है लेकिन 3 से भाग न लगा। फिर उसके बाद सोचे 11 में 3 से भाग न लगा, फिर सोचे 12 में। तो हमारे नजर में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो गया 12 हो गया। बनाया कैसे 3 3 9 1 उतरा, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो उधर 2 अंकों की छोटी नहीं उधर 1 अंकों की संख्या आ जाएगा। इसलिए 10 में क्या करना होगा जोड़ना होगा। बात समझ रहा है कि ना। तो क्या किए अब 1 आ गया तो 3 में से 1 घटा दिए मतलब 2 आ गया, तो 10 में 2 क्या कर दिए जोड़ दिए। तो 10 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया 12 2 अंकों की सबसे छोटी। उसी प्रकार यहाँ बनाएंगे तो 1 मरतबे कितना 526। देखो ध्यान से 10 में 6 गया 4, ये बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये बच गया 9, 9 में से 5 गया 4। अब ऊपर से क्या एगो शून्य उतरेगा। अब बतलाओ क्या मरतबे लगेगा 9 5 45। अगर 9 5 45 लगाएंगे तो इधर उतरा क्या तुम्हारा 200 जो तो 9 मरतबे लगाओ है कि ना। 8 मरतबे लगाएगा या 9 मरतबे तो मालूम चल। अगर ज्यादा आ गया बढ़िया जिसे देखो यहाँ पर 3 मरतबे लगाया तो 1 शेष बचा, तो 3 में से 1 घटा कर फिर 2 जोड़ा। अगर संयोग से हम 1 ज्यादा मरतबे लग जाता बहुत बढ़िया, तो एक था भाई 2 जोड़िए ना 10 है 2 जोड़ना है। बात समझ गया कि ना। अगर 9 मरतबे कुछ ज्यादा है थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा तो उतना ही जोड़ने की बात आ जाएगी। तो देखो 9 6 54 के 4 हासिल 5 और 9 दूना 18 5 23 के 3 हासिल 2 और 9 बजे 45 है 2 47। देखो नहीं है कम में आया कोई बात नहीं है। तो एकदम कितना आ गया ऊपरे ज्यादा आ गया, तो 10 में से 4 गया 6 3 कटम कुटम कटम। अगर देखो इसमें से 6 घटा लेता तो तू 526 से भाग लगेगा, लेकिन 6 जैसे घटेगा अब ये 5 अंकों की संख्या रहेगा नहीं रहेगा। जैसे कि 10 में से 9 3 मरतबे लगाया था और 1 आया था, इसमें तो 10 में से 1 घटा दिया। अब जो 10 2 अंकों की संख्या था ये 2 अंकों की संख्या बचा उतना 1 अंकों की, जबकि बोला कि 5 अंकों की संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। अब जैसे ही 6 घटाएंगे तो 9994 आएगा, तो 5 ना तो 4 अंक आ गया। इसलिए 6 घटाना उचित होगा नहीं, तो उचित 6 घटाना उचित नहीं होगा। तो क्या करेंगे कि भाई 526 अगर 6 है कितना एक्स्ट्रा जोड़ दे कि भाग लग जाए,
तो 520 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो अब इसमें ना जैसे कि 6 है अब 526 है, तो 520 अगर एक्स्ट्रा रहता तो भाग लग जाता। तो इसलिए हमारे नजर में क्या हो गया कि 10,000 में 520 जोड़ देना। यहाँ पर 2 आया, 10 में 2 जोड़ कर 12 लाया होना, क्या हो गया 10,520। 10,520 तो 5 अंकों की सबसे छोटका संख्या 10,520 आया, जो 526 से भाग लगेगा। बात समझ में आया कि ना? 5 अंकों की सबसे छोटका संख्या निकालना था, जो 526 से भाग लगे। तो नॉर्मल भाग लगाया, जो शेष आया, तो भाई जोड़ने का सेंस है, घटाने का घटा देंगे तो 5 अंकों में 4 अंक में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना? कब जोड़ना है कब घटाना, इस पर भी ध्यान देना होता है। चलो उसके बाद 98 नंबर देखेगा। 98 है कि एक 6 अंकीय संख्या में क्रमागत प्राकृत संख्या से रूप में है, यह सदा विभाजित होगा। एक 6 अंकीय संख्या में अंक क्रमागत प्राकृत संख्या के रूप में है, तो यह सदा विभाजित होगा। क्रमागत, कि क्रमागत मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। यस सर। या बोलो 2 3 4 5 6 7 ऐसे है, या 3 4 5 6 7 8 ऐसे है ना। यस सर। 6 अंकों की संख्या है, लेकिन क्रमागत प्राकृत संख्या के रूप में। अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो 6 तक ला दूसरे ना, इस तरह। तो ये हमेशा किससे भाग लगेगा, देख लेते हैं, पहले जोड़ते हैं। ऐसे तो अगर 2 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि एगो में 2 एगो में न लगेगा। तो अंतिम संख्या 6 है यहाँ, लेकिन न लगेगा, 2 वाला नियम समाप्त हो गया। ऐसे भी 2 में है ऑप्शन, तो 2 वाला नहीं। और उसके बाद देखो 3, तो 3 वाला नियम क्या है, जोड़ते हैं। तो 6 कट गया, 5 4 9 कट गया, 3 कट गया, आ गया। ये देखो ये कैसे 6 कट गया, 7 5 12 कट गया, है कि ना। 4 3 7 2 9 कट गया, है कि ना। हम कैसे कर रहे हैं, अंकों को जोड़ो, 3 से भाग लगो, तो या तो बड़ा जोड़ो, या जैसे 6 3 दूना 6 कट गया, 7 5 12 3 से कट गया, 4 3 7 2 9 3 से कट गया, है कि ना। तो लंबा जोड़ने का अच्छा है, 3 से कटाते चलेंगे, उसको छोड़ते चलेंगे, है कि ना। 8 7 15 3 से कट गया, 6 3 से कट गया, 5 4 9 3 से कट गया, 3 से कट रहा है। अब आगू चेक कर लेते हैं। 4 जो अंतिम में 2 अंक, 4 से न कटे, बहुत बढ़िया। 5 जिसके कहेंगे स्थान और क्या होता है 0 5 रहता है। आंसर तुम्हारा क्या हो गया, डी। 3 से हमेशा कटेगा। कोई भी 6 अंकों की क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब क्रमागत प्राकृत संख्या होगा, इसलिए ऐसा अपना नाम से लिख लिए। 1 से लेकर 6 तक ना 6 अंकों की पूर गया, फिर 2 से लेकर, फिर 3 से लेकर, कोई 4 से लेकर आगे बढ़ सकता है कि नहीं। तो जो भी 6 अंकों की प्राकृत संख्या के रूप में होगा, वो हमेशा किससे कटेगा, 3 से कटेगा। अब 99 नंबर देखो सामने में। निम्नलिखित में कितनी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। ये तो भाई तुमको ऑप्शन देख कर बनाना होगा। 3 से भाग लगे लेकिन 9 से नहीं, ढूंढो, इसमें से लिखो। 4। अब कौन कौन होगा, जैसे कि पहला प्रश्न है 5825, फिर दूसरा है 5954, फिर तीसरा है 6039, फिर कितना, चौथा है 6336, फिर है 6489, है ना। तो फिर क्या है 6564, फिर क्या है 867, फिर 7। अब बोलता है इतना 2 2 4 5 6 7 8 गो संख्या है। इसमें बताओ इसमें क्या गो संख्या जो 3 से तो भाग लग जाएगा लेकिन 9 से नहीं। 3 से भाग लग जाए 9 से नहीं, उड़ना। तो देखो पहले 3 से भाग लगे 9 से नहीं, तो अब तो जोड़ना होगा पूरा। 8 5 13, 13 2 15 6 3 से भाग लग रहा है 9 से नहीं, तो एगो संख्या मिल गया। संख्या के अंकों का 9 से विभाजित क्या है, जो अंकों का 9 से कटे, 9 से। और 3 के विभाजित का नियम क्या है, जो 3 से कटे। तो 21 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं, मतलब ये 3 से कटेगा 9 से नहीं, तो एगो संख्या मिल गया। दूसरा जोड़ो 9 5 14, 14 6 20 4 24, 24 मतलब 3 से कटे ना, संख्या के अंकों का जोड़ो 24 आ गया, मतलब 3 से कटेगा लेकिन 9 से दो संख्या मिलेगा। क्या वो संख्या मिलेगा। अब ये देखो 6 3 9 9 18 18 तो 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, ये नहीं होगा भाई।
कंडीशन बोला है भाई 3 से कटे 9 से न कटे, तो ई वाला नहीं, 9 से 3 से कटे 9 से ना कटे सही, लेकिन 9 से नहीं कटे, 9 से न कटे। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ ना, हाँ बोला कि 3 से कटे 9 से न कटे वाला वो ढूंढो, 3 से कटे 9 से न कटे, तो तीनों से कटा 9 से कट रहा है। अभी देखो ये भी भाई 3 से कट रहा है 9 से नहीं कट, ये भी 6 4 10 8 18 9 27, ये भाई भी ये भी 9 से कटा है, 3 से कट ही रहा है, 9 से कट रहा है। ये बदलाओ हो जाएगा 6 5 11 4 10 21 आ गया भाई, 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं, ये भी हो गया 814 26 27 भाई 9 से कट रहा है, तीनों से कट रहा है। ये देखो 9 6 15 1521, ये 3 से कटा 9 से न कटा, तो क्या हो संख्या 1 2 3 4, 4 को हो गया, सी नंबर हो गया 4 को संख्या इसमें आ गया जो 3 से कटता है लेकिन 9 से नहीं कटता है। अगला आगे है तुम्हारा 100 नंबर। 100 नंबर प्रश्न देखो, 100 है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा जो 17 और 36 से पूर्णतः विभक्त है। हम नॉर्मल ऐसे ही पूछ लेते हैं, तुम बतला देना। 2 अंकों की सबसे बड़का संख्या बतलाओ, 2 अंकों के सबसे बड़का संख्या बतलाओ जो 4 और 5 दोनों से भाग लगे। 4 और 5 20 से लगे। हाँ तो आंसर बतलाओ ना। हाँ भली हमारे नजर में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, लेकिन 4 से 5 है, 4 और 5 से भाग लगने के लिए 20 से भाग लगे, तब सोच रहे 99 20 से भाग लगेगा, नहीं 98 वो भी नहीं, 97 नहीं, 96 95 94 93 92 91 90 89 88, मतलब लगातार पीछे आ रहे हैं, तो वो हम माथा हाथ पर जोड़ेंगे तो तबाही हो जाएंगे। 99 लिख गए, 4 और 5 से मतलब 20 से लगना चाहिए, कौन संख्या होगा, लेकिन आप 20 चौका 80 है, तो क्या होगा 9 19, इसमें से घटाना होगा। जैसे 2 अंकों की संख्या बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या में तो 19 घटाएंगे, समझ क्या गया। अगर जोड़ने का शेष ला देंगे तो 99 में 1 को जोड़ देंगे, वो तो 3 अंकों में चला गया, तो ऐसा आएगा। तो ध्यान दो, छोटी संख्या में जोड़ना है, वो छोटी से छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या बतलाओ जिसमें कै जोड़े, तो वहां अगर 10 है तो 10 में 11 जोड़ेगा तब ना 2 अंकों की छोटी संख्या रहेगा, 2 जोड़ेगा तब ना 12, अब घटा लेगा तो 1 अंकों की संख्या आ गया। तो जैसी बोलेगा छोटी से छोटे, तो जोड़ने का शेष ध्यान देना। अब बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करना है, घटाने। अब 99 में से अगर घटाएंगे तब ना 2 के 2 अंकों की संख्या रहेगा, जोड़ेंगे तो 3 अंकों की संख्या में क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। तो यहाँ पर ये देखो 100 नंबर में होता पहले तो ही बोलता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, ऐसे तो जानता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 होता है, जो 17 और 36 दोनों से विभक्त, जो 17 और 36 से पूर्णतः भी, मतलब 17 से भाग लगे 36 से, यहाँ तक 4 से भाग लगे 5 से, तो दोनों का लॉस निकाल दिए। ये बोलता है 17 और 36 दोनों से भाग लगे, तो ये दोनों का क्या करना होगा, गुना करना होगा, तो कटेगा ना। जैसे 4 और 5 का लॉस निकाला गया, गुना किया, दोनों कंडीशन में तो 20 से आया, तो वही हाल यहाँ क्या होगा, तुम्हारे लॉस भी क्या आएगा, तुम्हारा गुना करो, क्या होगा देखो, गुना करना सिखाए थे, क्या कहिए थे, जो पहाड़ा पढ़ने आता उसका गुना तो कर ही लेंगे। 17 छक्का 102 के 2 हासिल कितना 10, और 17 51 10 100 कितना हो गया 612। अब उसी तरह दिमाग लगाना है भाई, 9 4 को 9 में 612 से भाग करो, एक मरतबे 612, उतना कितना 7 8 यहाँ पर कितना 3, अब भाग लगाओ क्या मरतबे 36 दिख ही रहा है ना, तो क्या होगा 12 6 72, अच्छा 1 36, घटाओ कितना 7, उसके बाद कितना 0 यहाँ 2, अब क्या होगा 207 घटाना होगा। तो हमारे नजर में आंसर क्या हो गया 999 में से कितना 207 घटाओ, इन्हें घटा देते हैं, तो कितना हो गया 2 9 और उसके बाद क्या 7 9792 आंसर ठीक हो गया 9792। बात समझ में आया कि ना, कितना बना ऐसे आंसर सी हो गया 9792। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना, वो भी सीख रहा है। ये सब दिमाग में डालना है कि कभी जोड़ देगा कि घटा देगा, मान लो चला जोड़ने की जगह घटाना दे देना, तो मान लो चला संख्या ही चेंज हो गया।
उसके आगे भी देखेगा 101 नंबर प्रश्न है, दो संख्या का अनुपात, दो संख्या वो का अनुपात कितना है 5:3 है। तो देखो 101 नंबर प्रश्न, दो संख्या का अनुपात कितना है 5:3। तो दो संख्या मान लो कि पहला संख्या और दूसरा संख्या, दो संख्या है उसका है 5:3, तो 5:3 मान लिए। अब 5:3 है तो इसको मान सकता है 5x और 3x, मानने में कोई परेशानी है क्योंकि x से x कटेगा फिर तो 5 और 3 हो जाएगा। अब बोलता है इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, अब तो बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, पहला संख्या की दूसरा संख्या। अब बोलता है इन दोनों का जब अंतर करते हैं तो किसके बराबर हो जाता है 34 के बराबर। तो इनमें कितना का अंतर 2x का बराबर 34, तो x का मान कितना 17। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो इन दोनों संख्या में छोटी है, मतलब छोटी संख्या कौन होगा 3x वाला की 5x वाला, क्योंकि छोटा है 3x ना, 3 में 17 से गुना के कितना 51 हो गया। प्रश्न है दो संख्या का अनुपात 5:3 तक, ऊपर लिख दिए पहले ही संख्या दूसरी संख्या, एगो 5 एगो 3, तो एगो उसको 5x एगो 3x मान लिए। अब बोलता है कि दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 34 है, तो एगो को मान लिए 5x एगो को 3x, तो 5x में से 3x घटा दिए बराबर में 34 लिख दिए। तो 5 में से 3 घटेगा कितना हो गया 2x, तो 2x बराबर कितना 34, तो x का मान 17। अब बोलता है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगा 3x, तो 3x बराबर कितना हो गया 17×3=51, 3x बराबर कितना हो गया 17×3=51। और बड़ी संख्या बोलता है क्या होगा 17×5=85 ना, क्योंकि 5x हो जाता ना, तो यहाँ पर क्या लिखते 17×5=85। चलो आगे तुम्हारा 102 नंबर देखो, 102 नंबर प्रश्न देखेगा। ये भी प्रश्न है तुम्हारा एसएससी एमटीएस 2023 में हुआ था प्रथम, देखो इससे पहले भी एमटीएस 2023 में हुआ था, देख रहा है लगातार प्रश्न तुम्हारा एसएससी से प्रश्न में से पूछा हुआ है। तो अच्छा लग रहा है कि चलो बन रहा है कि नहीं, सब प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ हम लोग से बन रहा है तो मजा आ रहा है। आगे देखो, यदि किसी संख्या का 5/6 उसी संख्या के 7/5 से 10 कम है, ध्यान दो कोई संख्या है, कोई संख्या, चलो संख्या मान लेते कितना x मान लेते, क्या संख्या x। अब संख्या का 5/6 मतलब x का 5/6 और उसी का 7/5 से, तो बतलाओ कोई संख्या का 5, देखो कोई संख्या का 5/6 और उसी संख्या का 7/5, मतलब एक ही संख्या, एगो x का 5 x का, इन दोनों में ज्यादा कौन होगा 5/6 ज्यादा होगा कि 7/5? 7/5। क्योंकि देखो 5 गो लड्डू में 6 आदमी बांट दिए, एक से कम लड्डू मिला, और 7 गो लड्डू में 5 आदमी बांटे, तो एक से ज्यादा ना, ज्यादा ही ना होगा, देखा ना, समझ गया कि ना, ज्यादा ही होगा। तो ई ज्यादा हो गया, ई कम, कितना ज्यादा हो गया 10 कम, इससे ही क्या है 10 कम है, इसलिए इन्हें x का 5/7 पहले लिख दिए और फिर x का क्या 5/6। अब क्योंकि ज्यादा, ये दोनों का अंतर कितना है 10 का अंतर है। तो अब तो संख्या निकालो, इसी को हल करेंगे, x का मान दिया, देखो अब अगला लाइन में 7x/5 लिखेगा और 5x/6 बराबर में 10। अब क्या लॉस कितना हो जाएगा 30, तो 5 से भाग के 6, तो 6 7 42x, क्या है 5, तो 25 बराबर में। अब चलो अब कितना आएगा घटा के, हाँ 12 में से 17 25 10 35 जोड़ना देना पूरा 17 आएगा। 17 तो अब क्या हुआ 17 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब सर जी कानून गलती हुआ, देखो देखिए सर, किसी संख्या का 5/6 उस संख्या के 7/5 से 10 कम। हाँ तो इसे कम अंतर हो गया 10 का, बात तो सही ली है। तो 5/6 और 7/5 में से कुछ गड़बड़ होगा, लिखने में ना प्रश्नों देने में गड़बड़ कर देता है ना, देख लेते हैं 5/6x + 10 = x। लिखने का तरीका गलती लिख दिए। देखो वहां पर क्या कर दिया,
प्रश्न में गलती लिख दिया। देखो प्रश्न क्या दिया है, किसी संख्या का, देखो लिख ले है बनाए ले करना, किसी संख्या का 5/6, इतना ही तक, किसी संख्या का 5/6 भाग उस संख्या से 10 कम है। उस संख्या से, देखो इतना ही लाइन लिखा, किसी संख्या का, जैसे प्रश्न कितना लिखा, देखो मिस्टेक करे, किसी संख्या, प्रश्न में गलती, तो हम लोग क्या, किसी संख्या है का ओकर 5/6 होता है, संख्या का कितना है 5/6 भाग, 5/6 भाग उस संख्या से, जो संख्या से, जैसे कि जो मेन संख्या से ये जो संख्या है ये 10 कम है। देखो एक लाइन, किसी संख्या का 5/6 भाग इसी संख्या से कितना ये है 10 कम, कितना है 10 कम। तो मतलब अगर नॉर्मल ये संख्या लाए, ये अपने आप देखिए 5/6, जैसे बोलते 10 गो लड्डू है, 10 गो लड्डू का आधा भाग, 10 गो लड्डू का आधा भाग, 10 लड्डू से 5 गो लड्डू कम है। तो बात तो सही है, देखो 10 लड्डू का आधा भाग मतलब 5 गो लड्डू, ये 10 गो लड्डू से 5 कम है कि ना। उसी प्रकार मतलब कोई संख्या का 5/6 भाग एकरा खुद से, देखो x अपने आप में टोटल है, आ 5/6 मतलब ये तो टोटल से थोड़ा कम है कि ना। एक से लड्डू मतलब एगो लड्डू, 5/6 मतलब एक से कम लड्डू, जैसे 5/6 से भाग किया 0.9 हो गया, मतलब एक से। यह दोनों का अंतर कितना है 10 है, यह दोनों का अंतर कितना है 10 है। तो पहले हमको यह याद करना है कि आखिर कुल मिलाकर x का मान कितना है। तो कुल मिलाकर x का मान कितना होगा, 6x - 5 = 10, x = 60, x का मान क्या आ गया 60 आ गया। अब प्रश्न बोला है तब उसी संख्या का कितना भाग निकालना। अब जब 60 आ गया तो उसी संख्या का 7/5, अब 7, अब उस जो आ गया है तुमको, अब जो टोटल का 7/5 भाग निकालो, क्या हो गया 82। कितना आ गया 82। ध्यान दो, प्रश्न ऐसा उल्टा पुल्टा लिख दिया था, हमको जेना लिखा उस तरह बनाए तो, लेकिन उसमें तो आंसर नहीं आया, लेकिन आंसर लाने के लिए ऐसे बोला है। अब 2 स्टेप में, किसी संख्या, कोई संख्या खुद के 5/6 भाग से 10 अधिक है, ना लिखना चाहिए। कोई संख्या खुद के 5/6 भाग से 10 है, मतलब x स्वयं के 5/6 भाग करता उससे 10 अधिक है, मतलब ई ज्यादा है ई कम, ये दोनों का दर कितना है 10 है। इससे मालूम चल गया कि उस संख्या क्या होगा 60 हो गया। अब बोलता है तब उस संख्या का क्या निकालना है, मतलब 7/5 हो गया। बात समझ गया कि ना। प्रश्न रहता है इस समय गलती, परीक्षा में रहता है वो 2 गलती, ध्यान देना, ऐसा नहीं तो उसमें अंग्रेजी देख लेते हैं। मेन परीक्षा में भी कभी कभी 1-2 प्रश्न आमतौर पर गलती रहता है, क्योंकि है कि ना। अब उसके लिए ना माथा पीटते रहे कि अब क्या होगा, तो हो गया, हम जान के परीक्षा में गलती हो गया, चल खेल रहे, ऐसा नहीं करना है, वो सब होते रहा है। 103 नंबर प्रश्न देखो, सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल बतलाओ। सबसे छोटा भाज्य कौन होगा, सबसे छोटा भाज्य, हाँ 2, बहुत बढ़िया। सबसे छोटा भाज्य 4, पहला 2, उसके बाद भी 3 है, 3 भी अभाज्य है। 4 पहला भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है, बात समझ गया कि ना। अभाज्य या तो 1 से लगे ना तो स्वयं से लगे, तो 2 है जो 1 से भी भाग लगता है, नहीं तो 2 से लगता है, 3 1 से ना तो 3। 4 में 1 और 4 के अलावा 2 है, भाज्य हो गया। एक न अभाज्य है न भाज्य, देखो अब उसमें 1 क्या है, 1 में 1 से लग गया, 1 में 1 ओकरा अभाज्य नहीं, 1 न भाज्य न अभाज्य, इसलिए हमारा प्रश्न है 103 नंबर में सबसे छोटी अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है, छोटी अभाज्य बराबर कितना हो गया, अभाज्य बराबर 2, और सबसे छोटी भाज्य, देखो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य कितना हो गया भाज्य 4, ये दोनों को गुना किया था, कितना आंसर हो गया 8। बात समझ में आया कि ना।
सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है? तो 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य क्या होता है? 4। ये दोनों को गुना करवा देते कितना आ गया? 8 आ गया। देख रहा कितना आसान है कि ना? एसएससी जीडी, देखो जीडी वाला इजी टाइप के प्रश्न आता है। जीडी तो और जीडी में हल्का रहता है। देखो तो हल्का, इससे हल्का क्या? जीडी मतलब हल्का है कि ना? जीडी में हल्का कुछ भी करता है गणित। हाँ, इसलिए हम लोग चैप्टर पढ़े तो जीडी नहीं आ जाएगा। चलो आगे, उसके आगे ये तो बनाएगा, अपने से बनाओ। बोलता है पहली 97 प्राकृत संख्या का औसत निकालो। पहली 97 संख्या का औसत, पहली 1 से लेकर 97 संख्या का औसत। तो पहले तुम ये एगो खाली औसत तो छोड़ दो, खाली हम तुमको यह बतला दे, पहली 97 संख्या का योगफल निकालो। योगफल निकालेगा तब ना, पहले तो जोड़ का बतला देगा तब ना। पहली 97 संख्या का औसत निकालना है, तो हमको क्या करना होगा? 1 जोड़ 2 जोड़ का 97 तकला जोड़ना होगा। औसत पहले तो जो औसत होता क्या, जिसे बोले 10 रुपया और 20 रुपया का औसत, 10 और 20 को जोड़ दो और 2 से भागो, जो कि 2 संख्या उन्हें बोला है कि पहले एक सेंस क्या है कि 1 से लेकर 97 तकला जोड़ो। और क्या गो संख्या हो गया? 97 गुना 97, जैसे कि 10 और 20 का औसत, तो 10 और 20 2 गो संख्या है, और 10 और 20 जोड़ा तो 20 हो गया, 10 और 20 जोड़ा 30 हो गया, उसमें 2 से भाग किया तो औसत कितना हो गया? 15। तो यहाँ भी बोला औसत, तो औसत निकालने के लिए पहले तो जोड़ना होगा। 1 से लेकर 97 तक जोड़ो, और फिर कैसे भाग करो? उसमें 97 से भाग करो। जोड़ने पहले जोड़ कर तो बतलाओ। जोड़ बराबर क्या होता है? n into n plus 1 ना। अगर योग निकालेंगे तो क्या होगा? n into n plus 1 बटा में 2। तो क्या लिखेगा? 97 और 97 98 बटा में 2 है कि ना? तो योग काट भी सकता है, लेकिन हमको औसत निकालना है। ध्यान दो, औसत तो कैसे भाग करेंगे इसमें? 97 को संख्या 1 से लेकर, तो इसलिए क्या अभी नहीं काटे, क्यों? क्योंकि हमको एगो कटता हुआ दिखाई बटा 2 और फिर 97। देखो बटा मतलब ये है ना, ये 2 है, फिर 97 से भाग करते क्यों? तो इस 97 से 97 कट गया, कितना हो गया? औसत कितना हो गया? 49। औसत कितना हो गया? 49। बात समझ गया कि ना? अगर हम लोग औसत निकालना है तो इसको पहले जोड़ दिए, जोड़ के इतना आ गया, और देखो बाटा में 2 है, अब भाग करना है 97 से, लग लेंगे बाटा में 97। बात समझ में आ रहा है कि ना? तो 97 दे दिया, काट के कितना आ गया? 49 आ गया। औसत निकालना है तो क्या किए? योग करके और उसमें 97 को है 97 से भाग कर दिए। बात समझ गया कि ना? अगर लगातार संख्या है तो इसमें ध्यान दो, अगर हम योग नहीं निकालते तो पहला और अंतिम दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते। पहला और अंतिम दोनों ने, जैसे कि देखो 1 का अंतर है ना, तो सबसे शुरू में है 1। देखो अगर चाहता औसत निकालना तो 1 जोड़, जैसे 1 जोड़ 97 अब बटा कितना? 98 बटा 2 बटा कितना? अगर लगातार संख्या है तो उसमें औसत चैप्टर में बतलाएंगे, लेकिन आ गया यहाँ पर एगो इसे बोल दिया, बताओ रे 2 4 6 8 10 औसत कितना? तो सबको जोड़ो रे, अब 5 से भाग करो, तो जोड़बो करेगा 10 8 18 18 6 24 4 28 और 2 30। 5 से भाग करो, क्या मतलब है? 6 4 8 18 18 24 24 4 28 1 2 3 4 5 5 से भागे कितना? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम एगो नियम क्या सीखे? लगातार 2 का अंतर, कोई बात छोटका प्लस बड़का है कि ना? और हमेशा 2 से भाग करना, तो 12 बटा 2 बराबर कितना? 6 आ गया। बोलते भाई 5 10 15 20 25 इसका औसत निकालो। तो इतना निकालते थे क्या? 20 से 15 45 है, 45 से 15 60 ना, 25 से 20 45 से 15 60 70 5 75 75 बटा 5 को संख्या 15 आ गया। कितना आ गया? और नॉर्मल नियम क्या सीखा है? दोनों को जोड़ता 5 बटा में 2 30 बटा 2 बराबर 15 आ गया। बात समझ गया कि ना? लगातार 1 का अंतर हो या 2 का अंतर हो, या जैसे यहाँ देखा 2 जैसे हुआ 1 1 2 3 1 का अंतर था, यहाँ 2 का अंतर हो गया, 3 3 का अंतर। अगर लगातार अंतर है तो हमको जोड़ने की जरूरत नहीं, पहला और अंतिम को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। बात समझिए? औसत चैप्टर में खूब चलेगा। यहाँ पर एगो आ गया तो इसलिए हम समझा दिए। अब देखो आगे 105 नंबर देखो तो
105 नंबर प्रश्न है a माइनस बी बराबर 11 और उसके बाद क्या है a गुना बी बराबर कितना 24। तो a स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू देखो a माइनस बी बराबर 11 है, a गुना बी बराबर 24 है। तो प्रश्न बताते a स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्या वैल्यू होगा। अब देखो ध्यान से अलजेब्रा चैप्टर में खूब चलेगा, लेकिन यहाँ पर एगो दो दे दिया तो उसको भी देख लेते हैं। इस तरह के हिसाब बनाना है हम लोग को, तो दिमाग लगाओ। a में से b घटा दिए कितना आ गया 11 आ गया, घटा का कितना आ गया 11 आ गया, और गुना करके कितना आ गया 24 आ गया। तो बतलाओ क्या होगा जो गुना करके 24 और घटा के 11 आ गया, कितना आ सकता है। एक एगो सोच के भी बना सकते हैं कि सोचने पर आ रहा है कुछ, सोचने पर अगर जोड़ देता तो बना सकते थे ना। 8 3 11 8 3 24, लेकिन माइनस दे दिया है कि ना, तो माइनस दे दिया तो कुछ दिमाग में आ रहा है। 12 में से 1 घटेगा लेकिन 12 गुना नहीं, 13 में से 2 घटेगा लेकिन आएगा नहीं, 13 में से 14 में से 3 घटेगा गुना करके ना, 15 में से 4 घटेगा नहीं होगा, 16 में से 5 घटेगा नहीं, 17 कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ कितना -8 ओ यहाँ सही बात बोला है, लेकिन -8 -3 तो -8 देखो ध्यान से यहाँ -8 रखा, अब पहले से माइनस ही है, अब तो बोला कि -3 रखिए तो इधर +3 में आ सकता है। बहुत बढ़िया, +3 रहेगा तब आ जाएगा -8 और +3, -8 में +3 माइनस से यहाँ पर कितना यहाँ पर -11 देखो ध्यान से -11 आ रहा है, नहीं हुआ था ये भी कुछ नहीं आ रहा। तो चलो फॉर्मूले हम देख लेते, चलो हमको इतना ही ना लाना है, ई दोनों के लेते हुए देखो ई अगर एक होल स्क्वायर करो, हमको इतना पूरा ना था, देखो पूरा दिए a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा आ गया कितना -2ab एक्स्ट्रा। देखो इतना पूरा ना, इसमें क्या गया -2ab, तो -2ab को कटवाएगा ना तो क्या लिख के +2ab। अब देखो ध्यान से जो ई बात है वही बात यह है कि ना, a स्क्वायर पूर गया, एक का वैल्यू निकाला b स्क्वायर, एगो -2ab, इसको हटाओ तो अपना मन से अगर +2ab लिख दिए तो जो बात ही है वही बात ही है कि ना। चलो अब क्या, क्योंकि एक वैल्यू दे ले है, एक वैल्यू कितना 11 के स्क्वायर प्लस क्या 2, ए बी का मान कितना दे ले है, चलो हल करो 11 के स्क्वायर कितना होता है 121 और 24 गुना 48 कितना हो गया 8 1 9 और 4 2 6 169। समझा कि ना। अगर सोच के नहीं आए तो चलो हम लोग इस फार्मूला से देखिए, इसका वैल्यू निकालना है, ई दोनों को ऐसे प्रयोग करेंगे कि इतना बराबर इतना, दोनों तरफ बराबर हो, है कि ना। फार्मूला कैसे लगा है, इतना पुराने के लिए भाई ई और ई दोनों बराबर हो गया, मतलब इतना कि ई दोनों का वैल्यू भी दे ले a - b का भी a गुना b का भी, यहाँ देखो फार्मूला कितना बैठाना है, तो यहाँ पर ये भी सीखना है कि ना। वो तो बात यही तो है कि जब पूरा दिमाग में बैठाएगा तो कहाँ पर 4ab कहाँ नॉर्मल लगेगा वो देखना है। a + b या a - b का मानना ना पूछ रहा है कि तुमको 4ab का 4 देगा। यहाँ स्क्वायर चढ़ा दिया, ए भी रहता तब वहाँ पर उसे दिमाग लगता, यहाँ स्क्वायर चढ़ा नॉर्मल ए भी रहता ना तब जाके उसे फॉर्मूला लगता। चलो देखो 106 नंबर देखो, ये तो बना लेगा, सब जल्दी बनाओ रे, ये तो बनेगा, बनना ही पड़ेगा। इस 0 आ गया आंसर, बोलता है 6 के पावर 256 है, एन क्या है 4 के पावर भी। अब बोलता है बतलाओ ना एक इकाइयां क्या आएगा, तो क्या इकाइयां निकालने के लिए पावर में 4 से भाग, इकाई अंक निकालना है। तो बतलाओ 6 के पावर, यहाँ तब 4 से भाग करो तो नहीं ना, जिसके तो यहाँ तो 6 कंफर्म हो गया, इसने थोड़ा 4 से भाग करो, शेष आ गया 0, 0 मीन्स 4, 0 मीन्स 4 देखो ध्यान से, और 4 के पावर 4 रखा था कितना हो जाएगा 4 से 16, फिर 6 36, फिर 6 आएगा है कि ना, 6 में 6 गया 0। बात समझ में आ रहा है कि ना। इकाई अंक निकालने के लिए पावर में क्या करते थे 4 से भाग करते थे,
अब भाग करके शेष कितना आता था, 0 आ गया। 0 का मतलब कितना हो जाता है, 4। 0 का मतलब क्या हो गया, 4 है ना। 0 का मतलब क्या, 4 है ना होता है। तो 6 के पावर 4 था, 6 36, 36 6 का 216 फिर ना, तो 206 फिर 4 से गुना किया 6 आएगा। और यहाँ भी 4 के पावर 4 रखा, तो कितना आ गया तुम्हारा, 6 आया। तो 6 में 6 घटेगा 0। एक बड़ा भूल गया कि रे, चैप्टर जाके ऊपर लटना है, कहीं सबसे अच्छा रटले था। हाँ सबसे आसान है। आगे है 100 से पूर्णतः विभक्त 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो ध्यान से, ये बना लेगा तुम लोग। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऐसे कितना होता है, 5 × 9। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 × 9 होता है, लेकिन 100 से भाग लगना चाहिए। वो कौन होगा 5 अंकों की, जैसे बोले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, लेकिन 10 से भाग लगने वाला मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10 से भाग लगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, लेकिन 10 से भाग लगने वाला सबसे बड़ी संख्या 90। बनाइते बोलता है 5 अंकों की बड़ी संख्या इतना, लेकिन 100 से भाग लगे, क्या मतलब है, 9 मरतबे। हाँ अब सारे देखा बन गया, बहुत बढ़िया। इसलिए तुम लोग बनाओ 9 मरतबे। और क्या करेंगे, 99 घटा देना होगा, 5 × 9 है इसमें से, हाँ यही तुम्हारा 100 से भाग लग गया। और 100 देखो बहुत बढ़िया, लेकिन ध्यान देना ऑप्शन देखना, सबसे बड़का से नीचा बढ़ना, इन्हें के नीचा से बढ़ जाए तो पहले कट गया, तुम्हारा आंसर गया कहां पे। जैसे कि बी ऑप्शन तू देखा, बस वाह बी नंबर तो हो गया आंसर, तो बी होगा। बड़का से छोटका की तरफ बढ़ना है, जिन्हें हम लोग चेक किए 99 98 97, तब जाकर 90 10 से भाग लगा उसी प्रकार। आगे है सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे बड़ा भिन्न कौन है बताओ, सबसे बड़ा भिन्न इसमें कौन है। 339 डी है तुम्हारा, 221, ये बताओ चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो सबसे बड़ा भिन्न अगर छोटा रहता तो तिरछा गुना भी कर लेते, उससे भी निकाल लेते बड़ा भिन्न छोटा भिन्न कौन है। और यहाँ है तो भाग भी करके निकाल सकते हैं। अगर सब में अगर सेम अंक रहता बटा में तो घटा का भी निकाल लेते कि जो मतलब ज्यादा अंतर होगा उसका, जो कम अंतर होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ मतलब क्या है, सबका वैल्यू अलग अलग है, सबका वैल्यू क्या है, अलग अलग है। इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, चेक करना होगा। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सभी हो गया। भाग करना है, भाग करना है, ये लंबा चौड़ा भाग है, तो ये भाग तुम लोग को बारी बारी से कर लेना होगा। बिना देखे मान लीजिए ठीक होगा करेगा। अनुमान देखो अंतिम हिसाब इसी तरह अनुमान पर बनाएंगे, सबका ठीक होना चाहिए। चलो एक जब भाग वाला आएगा तब समझाएंगे कितना होगा। तो एक हिसाब दे रहे तो ये लंबा चौड़ा तो भागे में तबाह हो जाएगा, तो कंसेप्ट पे दूर हो जाएगा। हो गया ना, चलो आज इतना ही।